नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उन्हें आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसे समय में जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है और सब सोच रहे हैं कि कोई देश उनकी मदद कर दे। अमेरिका जैसा देश भी सोच रहा है कि कोई उसकी मदद कर दे। जब भारत ने उसकी मदद करी तो उसने बहुत आभार भी जताया था इसका। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें जो एक तरीके से वहाँ के नेता घमंड में ज़्यादा चूर हैं। दरअसल बांग्लादेश भारत ने क्या किया था कि भाई, ये हमारे जो पड़ोसी देश है, छोटे छोटे देश है जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनकी मदद की जाए। कैसे कि भाई, जैसे कि सेना है, हमारी जो सेना की मेडिकल टीम है वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर कुछ जो मेडिकल फैसिलिटी है उन्हें बिल्ड करेगी। लेकिन क्योंकि भारत को पता है कि शुरू में तो ये सब कुछ भारत से कुछ कहते नहीं है, जब मामला इनकी गर्दन तक आ जाता है तब ये भारत पर पुकार लगाते हैं और फिर भारत को मदद भी करनी पड़ती है क्योंकि भारत का पड़ोसी है, भारत के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन बांग्लादेश एक तरीके से फिर से वही कर रहा है जैसे हमेशा करते हैं। दरअसल आपको मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि जब शुरुआत में जब इन पर आपदा आती है, भारत मदद करने का आग्रह करता है तो ये भारत को खरी खोटी सुना देते हैं। लेकिन जब आपदा इनकी ऐसी हो जाती है बहुत ही बदतर हालत में, फिर ये हाथ जोड़ते हुए भारत के पास आते हैं। हमेशा का ऐसे हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में ही बहुत सारे उदाहरण भी दे दूंगा। तो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमेशा भारत से एक तरीके से खुन्नस निकालते हैं क्योंकि रोहिंग्या वाले मसले पर, मोमिन नाम है इनका, तो इन्होंने रोहिंग्या वाले मसले पर हमेशा भारत के खिलाफ कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जी, हमें भारत की मदद की ज़रूरत नहीं है, भारतीय सेना की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे हम ही दूसरे देशों में अपनी मेडिकल टीम भेज रहे हैं। मतलब कि बांग्लादेश इतना अमीर देश है कि वो और देशों में अपनी मेडिकल टीम भेज रहा है, सोचिए आप। और हम ही दूसरों की मदद कर रहे हैं, भारत क्या हमारी मदद करेगा? जबकि यूनाइटेड नेशन ने और WHO ने बांग्लादेश को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, खासकर उसकी राजधानी बांग्लादेश को। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, उसकी राजधानी बांग्लादेश की जो ढाका है उसको। तो स्थिति वहाँ पर बहुत ख़राब है, लेकिन घमंड में अपने आदमी चूर है। और भारत को पता है कि ये देश जो छोटे देश हैं, खासकर कि नेपाल और जो श्रीलंका और बांग्लादेश है, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। जैसे कि श्रीलंका का मैं आपको उदाहरण दूँ। श्रीलंका में आपको पता होगा कि एक चर्च पर अटैक हुआ था, बहुत बड़ा अटैक था। शुरुआत में इन्होंने भारत की मदद लेने से मना कर दी। जी हाँ, कहा कि हमें, भारत ने कहा था कि अगर हम आपको ऑपरेशन चला रहे हैं पूरे देश में अपने, मतलब कि जैसे कट्टरपंथियों को ख़त्म करने का, हम कमांडो भेज देते हैं। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमांडो अपने पास रखो। 6 दिन बाद यही श्रीलंका था, इसने भारतीय सेना की मदद मांगी थी इंटेलिजेंस के मामले में और कई मामलों में स्पेशल फोर्सेस के मामले में भी कहा जाता है। इसके बाद आप नेपाल का ले लो। नेपाल भी हमेशा ऐसे ही करता है, जब तक संकट एक तरीके से दूर से दिखता है तो ये एकदम रिलैक्स होते हैं, भारत को भी खरी खोटी सुना रहे होते हैं, चार बात की जी आप बड़े होने का हम घमंड दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन जब मामला इनकी गर्दन पर आता है, नज़दीक दिखती है ना, फिर ये घबरा जाते हैं। तो ऐसा इस बार बांग्लादेश को, मुझे लगता कि ऐसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उनकी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी देश अगर मदद कर रहा है ना, तो वो भगवान के स्वरूप है। आप अमेरिका जैसे, अमेरिका से भी आप बड़े तो कतई नहीं है बांग्लादेश। अमेरिका जब दूसरों की मदद ले रहा है तो आपको मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, हमें क्या। हमारी सेना तो दूसरे देशों में मदद के लिए जाएगी, जैसे कि मलेशिया जैसे देश। बस भारत की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी थी ये कि हम, ऐसा नहीं कि भारत को कोई शौक था मदद करने का, भारत की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी भी थी कि हम अपने पड़ोसियों को अपने अंडर रखें और इन्हें मदद के जरिए एक तरीके से अपनी सहानुभूति भी बनाए उन देशों में। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या भारत का सही मूव था मदद करने का, या फिर जब तक संकट इनकी गर्दन तक ना पहुंच जाए भारत को तभी मदद के लिए कहना चाहिए या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने की वजह से आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ऐसी बहुत सारी अमेजिंग डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो के लिए। वीडियो देखने की वजह से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।